We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. साधन, दृढ़ निश्चय, जुनूनी, कर्मयोगी, अद्भुत, असाधारण और अकल्पनीय। जितने भी विशेषण इस इंसान के लिए इस्तेमाल किए जाएं, कम है। ऐसा है आज का हमारा हुनर का हीरो। नाम है विकास स्वामी। मैं हूँ विकास स्वामी। मैं हूँ आदित्य स्वामी। मैं हूँ अनमोल स्वामी। यहाँ से लाक्सागृह भी नज़दीक ही है, मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जो हमारा गांव है इसका नाम कर्णावल है, पहले इसका नाम कर्णकाल था। ये जो है दानवीर कर्ण का बसाया हुआ गांव है। जैसे कि वह पराक्रमी थे, योद्धा थे, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम भी 1% या थोड़ा सा कुछ हिस्सा हम भी बल पराक्रम दिखा पाएँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी योग अभ्यास करते हैं। और जो हमारे योगासन के जो स्टेप होते हैं सबसे यूनिक होते हैं, सबसे हटके होते हैं। हमारे जो योगासन है, जो स्टेप है, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेंगे। और यदि मैच करते हैं तो मात्र वो एक संयोग का आ जाएगा, क्योंकि हम किसी की कॉपी नहीं करते, हम अपने स्टेप खुद तैयार करते हैं। हाँ, लोग हमारी कॉपी करते हैं, ये रियल है। हमारे सामने कई बार वीडियो आ जाती है तो हम देखते हैं सेम स्टेप हमने तैयार किया था, लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। यूपी के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव कर्णावल से अपनी जीवन यात्रा शुरू करने वाले विकास के संघर्षों की कहानी इतनी लंबी है कि सुनकर आपका गला भर आएगा। मैं स्कूल बस चलाता था। 2010 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यहीं पे नज़दीक में कस्बा सरदना पड़ता है, तो दोराड़ा रोड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली से। मैं बाइक पे था, तो लोगों ने मृत समझ के मुझे सड़क किनारे छोड़ दिया। अगले दिन अखबार में भी निकल गया कि भाई ऐसे एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई। कोई उम्मीद नहीं रही थी। हमारा जो बड़ी बहन का लड़का है, जेठ का भी है, उसने कहा भाई मौसी को नहीं बताते, मर जाएगी वो तो इसको अस्पताल में उन्होंने भर्ती करा। उन पर फोन गया तो डॉक्टर ने बोला कि शायद दिन में कुछ नहीं है, आप इन्हें ले जाओ। तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि ना तो है ही, शायद हाँ हो जाए, आप एक बार प्रयास कर लीजिए। उन्होंने प्रयास किया। मुझे कई घंटे बाद होश आया तो मेरी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म थी, कुछ याद नहीं था। मुझे आज तक भी याद नहीं है। लोगों ने जैसा बताया था वही स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे कान के पीछे की हड्डी टूटी हुई थी, कंधा फटा हुआ था, ये अंगूठा, ये हाथ पूरा, ये घुटना, ये पंजा फटा हुआ है सारा। तो ये इसमें टाँके लगे थे। तो ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत गए सर। तो जब 2 साल बीत गए और यहाँ पे बाईं साइड में गांठें बन गई, उनमें हर वक्त दर्द रहता था। तो जो गांव देहात में ना ये देसी उपचार करते हैं कि टोड़ा गर्म कर लिया, छाय डाल ली, सेक लिया। और जो गांव के डॉक्टर लोग हैं भाई, अपने आदमी बजट के हिसाब से ही करता है, तो उनसे दवाई ले ली, पेशाब के रास्ते खून जाना शुरू हो गया, आराम नहीं मिला। फिर मेरे एक मित्र ने मुझे मेरठ के एक डॉक्टर से मिलवाया जो गांठ के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने कहा देखो हमारा काम है पैसे लेना, दवाई देना, हम इसमें सैंपल लेंगे और लैब में टेस्ट के लिए भेज देंगे। हो सकता है कि ये शायद कैंसर की गांठें हों, जैसा कि आप बोल रहे हो कि भाई इनमें हर वक्त दर्द रहता है, दुखती हैं। तो यदि आप योग और आयुर्वेद से इन्हें ठीक कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो उसके बाद अब इतना तो बजट था नहीं कि हम बड़े हॉस्पिटल में जाएं, तो योगी चुनेंगे या मतलब जो है खान पान बदलेंगे। तो मैंने राजीव दीक्षित जी की ऑडियो शुरू किया सुनना, अपने खान पान में बदलाव किया, तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ कुछ राहत है। मैंने रामदेव जी की बुक पढ़ी,
तो उसके हिसाब से योगासन करना शुरू किया तो मुझे राहत मिली। फिर मैंने वो बुक उठा के रख दी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां हौसला हो, जुनून हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो इंसान पहाड़ तोड़कर भी रास्ता निकाल लेता है। तो विकास ने भी वही किया और यहीं से शुरू हुई विकास की एक नई यात्रा, जिसने उन्हें नई पहचान दिलाई और बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मन में एक विचार आया कि जब ये पुनर्जन्म मुझे मिला है तो कोई परमात्मा ने कुछ बड़ा ही सोच के दिया है, तो मुझे कुछ बड़ा करना है और किसी की कॉपी नहीं करनी। मन में एक विचार आया कि लोग हैंड स्टैंड सीखते हैं, करते हैं, लाखों करोड़ों लोग करते हैं, तो मुझे कुछ बड़ा करना है। दिमाग में ये बात आई कि क्रिकेट हमने भी खेला, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी खेला है। गेम तो बल्ला पकड़ने का ही है, पर श्रेय जाता है उसकी साधना को। तो सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड स्तर पे भी अपना नाम बनाया, तो मैंने अपनी साधना बढ़ा दी। तो मैंने उसमें टीथ लिफ्टिंग करना शुरू किया हैंड स्टैंड में, और धीरे धीरे वेट बढ़ाता गया। और मुझे देख के बच्चों में भी जोश आया। बच्चों ने सोचा कि पापा अकेले करते हैं तो हम भी करेंगे, और जिस पगडंडी पे पापा चल रहे हैं हमें भी उस पे चलना है। और पापा अपने जो है पापा का नाम रोशन करेंगे, हम अपने पापा और दादा दोनों का नाम रोशन करेंगे। आज विकास किसी पहचान के मोहताज नहीं। वो जहां भी जाते हैं उनके हुनर को सलाम किया जाता है। दरअसल विकास को एक्रोबेटिक योग में महारत हासिल है। जो आज अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या कोई हाथों के बल खड़े होकर अपने दांतों से 100 किलो वजन उठा सकता है? या फिर हाथों के बल खड़ा होकर अपने ऊपर 2 लोगों को बैलेंस कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन विकास ऐसा कर लेते हैं, और तभी हैं ये हमारे हुनर के हीरो। मैं हूँ विकास स्वामी। मैं हूँ आदित्य स्वामी। मैं हूँ अनमोल स्वामी। बड़े वाला तो स्वयं अपने बाबा पे है। वो मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, बस अपने काम पे फोकस करना ज़्यादा पसंद है कि अपने जो दिखाना है तो मेहनत के दम पे दिखाओ। अरे छोटा मैं भी चंचल हूँ, विकास भी चंचल है, हम पे हुआ अनमोल। हाँ, बड़ा शरारती है बचपन से ही। ये 7 महीने में पैदा हो गया था। मैं 7 महीने में पैदा हो गया था। मैं अनमोल हूँ क्योंकि मेरे काम ऐसे है, मतलब हम जो है योगा करते हैं जो आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता। एक्रोबेटिक स्टंट करते हैं और सिंगल में भी हार्ड स्टंट करते हैं, जैसे हैंड स्टैंड, ट्रिपल हैंड स्टैंड, और जो है सीढ़ियों से उतरना, दीवार से जंप करना, ईंट से जंप करना, डबल ईंट पर बैलेंस करना, इस तरह के स्टेप करते हैं। सबसे मुश्किल है टीथ लिफ्टिंग। मैं हैंड स्टैंड पोजीशन में अपने दांतों से वेट उठाता हूँ। मेरा खुद का वजन 25 किलो है और मैं हैंड स्टैंड पोजीशन में अपने दांतों से 61 किलो वजन उठा लेता हूँ। आज विकास के नाम कई रिकॉर्ड हैं। इनमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए विकास ने 50 किलोग्राम का वजन अपने दांतों से हैंड स्टैंड पोजीशन में उठाया था। हालांकि उनके दोनों बेटों का भार उठाने की वजह से कुल वजन 125 किलोग्राम हो गया था, लेकिन हमारे सामने इससे लगभग 2 गुना वजन उठाकर उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। पहला रिकॉर्ड हमने बनाया इंडिया बुक रिकॉर्ड 2021 में, जिसमें हमने अपने दांतों द्वारा हैंड स्टैंड पोजीशन में 80 किलो वजन उठाया। ठीक उसके 43 दिन बाद हमने एशिया रिकॉर्ड बनाया, उसमें हमने ठीक इसी प्रकार 83 किलो वजन उठाया। फिर उसके बाद में मेरे छोटे बेटे ने रिकॉर्ड बनाया, जो अनमोल है। उसकी उम्र लगभग उस समय 6 साल के आसपास, 6-7 साल रही होगी। तो उसने बाएं हाथ की तिरजुनी उंगली पर चक्रासन में 44 सेकंड रुककर इंडिया रिकॉर्ड बनाया, फिर एशिया रिकॉर्ड बनाया। फिर बड़े बेटे ने आदित्य स्वामी, उसकी उम्र उस समय लगभग 11 या 12 रही थी। उसने बकासन पोजीशन में 7 मिनट 44 सेकंड रुककर
इंडिया रिकॉर्ड बनाया, फिर एशिया रिकॉर्ड बनाया, फिर उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार टीथ लिफ्टिंग करते हुए रिकॉर्ड बनाए। अब हमारे पास इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, योगा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक रिकॉर्ड, यूएसए बुक रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड। तो सर ये टोटल जो रिकॉर्ड है हमारे पास 29 तो प्रेजेंट में है और 3 रिकॉर्ड डिस्पैच हो चुके हैं, कोरियर आना बाकी है। विकास इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर भी अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुके हैं। इस कला में विकास अगली पीढ़ी को भी महारथी बनाने में जुटे हैं। बाप और बेटों की जोड़ी असंभव को संभव कर कई मेडल पा चुकी है। 2023 में मुंबई इंडियाज गो टैलेंट के मंच पे बनाया, जिसमें हमने 80 किलो 260 ग्राम वजन ज़मीन से 2 इंच की हाइट पर उठाया और उसको 5 सेकंड हमने होल्ड किया। और वहाँ पे हमने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस की थी कि हमको गोल्डन बजर, स्टैंडिंग ओवेशन, फ्लैग, ये सब कुछ एक ही परफॉर्मेंस में मिला था। और दूसरा रिकॉर्ड जो हमने बनाया, अभी हम इटली गए थे 12 फरवरी को और वहाँ से लौटे हैं 16 फरवरी को। तो वहाँ पे हमने 50 किलोग्राम वज़न अपने दांतों से उठाया हैंड स्टैंड में, अपने बड़े बेटे को गर्दन पे बैठाया जिसका वज़न 50 किलो से ऊपर है, और छोटा बेटा अनमोल स्वामी वो उसके कंधों पे खड़ा हुआ जिसका वज़न 25-26 किलो वज़न है। तो टोटल जो वज़न बनता है सर 126-27 किलोग्राम वज़न हो जाता है। उस वज़न को लेके हमने हैंड स्टैंड किया और 35.57 सेकंड उसको होल्ड किया, तब हमने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और तीसरा रिकॉर्ड योगा मतलब बच्चों ने ही उसमें हम पार्टिसिपेट किया, तो बड़े बेटे का भी नाम उसमें शामिल है और छोटे बेटे को का भी नाम शामिल है, दोनों को अलग अलग सर्टिफिकेट उसमें मिले हैं। तो 4 ये गिनीज बुक रिकॉर्ड हो गए हमारे पास। चमक दमक से दूर अब भी एक छोटे से मकान में जीवन यापन करने को मजबूर विकास के संघर्ष की कहानी लंबी है। बचपन से लेकर अब तक उनका जीवन तंगहाली में ही बीत रहा है। शरारती था जी बहुत, पेट में बहुत शरारती था। कौन? विकास। अच्छा। चैन नहीं लेता था, बहुत तंग करता था मुझे। और होने के बाद भी जब तक हाथ पर लेटा सड़क का बहुत दूर आ लिया था गेट के पास आ गया था, देखने वाले भी नु कह रहे अरे ये तो बड़ा छोटा बच्चा हैगा। मेरा बचपन से ही ये उद्देश्य था कि मुझे जो है ना मम्मी पापा की सेवा करनी है, और मेरे पापा जो इतनी मेहनत करते हैं उन्हें इस मेहनत से मुक्त करना है कि वो आराम से बैठ के सुख का जीवन जी सके। तो मैंने जब मेरी उम्र मात्र 13 साल थी तो मैंने गाड़ी पे हेल्परी करना शुरू किया। मात्र 500 रुपये उस समय मेरी सैलरी थी और मुझे खुशी इस बात की होती थी कि घर जाऊंगा और पापा को 500 रुपये दूंगा तो बड़े खुश होंगे। और लगभग 500 रुपये मैं अपना जेब खर्च बचाता था, जो मुझे खाने के लिए मिलते थे तो 10 आज 5 आज इस तरीके से वो बचाता था। और ऐसे ही समय बीतता गया, फिर शादी हो गई। मजदूरी, स्कूल बस में ड्राइवर का काम और फिर योग शिक्षक के रूप में नौकरी। जैसे ही उम्मीद जगती कि जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी मुसीबत दस्तक दे देती। विकास के पास प्रतिभा है, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के लिए संसाधन नहीं है। आज भी विकास का भविष्य अंधकारमय है। परिवार का पेट पालने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कुछ दिन सर मैंने ऑनलाइन जो है एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग ली, इसलिए कि मैं कुछ रोगों का एक्यूप्रेशर द्वारा और योग द्वारा ट्रीटमेंट करूं तो शायद मेरी आय का स्रोत कुछ बन जाए, जिससे मैं दाल रोटी तो खा सकूं। तो इसलिए जैसे कि सर्वाइकल है और साइटिका है, स्लिप डिस्क है, तो इनका मैं योग द्वारा थोड़ा बहुत उपचार कर लेता हूं। और ज़्यादा बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, पर घर चलाना है। बात ये है कि मेरे पास डिग्री डिप्लोमा ये मायने नहीं रखता कि जो लोग मेरे पास आते हैं कि मैं उनको कितना सेटिस्फाई कर सकता हूँ, कितना उनको लाभ पहुँचा सकता हूँ। तो आज तक जो भी लोग मेरे पास आए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये ऐसे भी केस आए मेरे पास स्लिप डिस्क के जो चल भी नहीं पाते। और मेरा खुद का जीता जागता एग्जाम्पल है। आप लोग ये कहते थे कि ये विकास स्वामी जिसके जाड़ दांत हर वक्त चीसते थे, जो अपने पैरों पे चल नहीं पाता था, हर वक्त उसको दर्द रहता था, आज वही विकास स्वामी है कि लोग एग्जाम्पल देते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो तो विकास स्वामी जैसा, उसके बच्चों जैसा। तो
तो इन 10-12 सालों में, 13 सालों में तो लोगों की ये सोच तो मैं बदल पाया हूँ कि जो मेरे बारे में निगेटिव सोचते थे आज वो इतना पॉजिटिव सोचते हैं। मेडल और प्रशस्ति पत्रों की भरमार है, प्रशंसा भी खूब मिल रही है, लेकिन अफवाहों ने भी जीना दूभर कर रखा है। कि देखो गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, उनको लगता है कि जब कोई नेशनल टीवी पे आ जाता है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में चला जाए, विदेश चला जाए तो पैसे वाला हो जाता है, हर जगह से पैसा मिलता है। तो उनकी सोच ये है कि मैं आज करोड़पति अरबपति हूँ और मैं पैसा दिखा नहीं रहा, उसको छुपा रहा हूँ, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें कहीं से कोई पैसा नहीं मिला। और ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं स्क्रिप्टेड होती हैं और किसके पास कितना टैलेंट है वो मायने नहीं रखता, कि किसके पास कितनी बड़ी सिफारिश है ये मायने रखती है। कि भाई आप बड़े सेलिब्रिटी की शोर सिफारिश से जा रहे हो या अपने दम पे जा रहे हो, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है जिनके पास बड़े सेलिब्रिटी की सिफारिश लगी होती है। यदि आपको अधिकतर ऐसा होता है, मंच पे बोल दिया गया कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए देंगे या 2 लाख रुपए देंगे, तो अक्सर ऐसा नहीं होता कि वो पैसा आपको मिलता ही है। एक हमारे जो है यहाँ पे आके एक व्यक्ति ने, हम उसको नेता बोलेंगे, तो नेताजी ने हमें 1 लाख रुपए का चेक दिया था, फर्जी चेक, वो बाउंस हो गया था। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपके कर्जबंद थोड़ी ना कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसे साबित करने के लिए विकास ने रियलिटी शोज के दिनों के उदाहरण दिए। विकास ने बेधड़क होकर कई राज खोले। सर ये होता है कि जब भी आप किसी टैलेंट शो में जाते हो तो वो लोग आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। हम हफ्ते में 1 बार मंगलवार के दिन वेट उठाते हैं, बाकी हम पूरे हफ्ते एक्रोबैटिक योगा करते हैं। गिनीज के टाइम पे जैसे हमसे बोला गया कि भाई आपको इतना वेट उठाना है, केवल हमें वेट उठाने के लिए बोला गया था कि पहले आप कितना उठाओगे। हमने कहा हम 122 उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको 122 नहीं, आपको 100 उठाना है। मैंने कहा तो ठीक है उठा लेंगे हम। तो उसके लिए हमें बोला गया कि भई आप अभ्यास करो। हमने कहा हम अभ्यास कर चुके हैं, जब मौका आएगा तो हम उसको रिज़ल्ट को अच्छा देंगे, मतलब हम बेहतर तरीके से उठाएंगे। फिर भी इनको नहीं, उन्होंने दिन में कई बार हमसे उठवा दिया। हमारे दांत में प्रॉब्लम हो गई। हमने उसके बाद भी उन लोगों से बोला कि आप हमें रेस्ट करने दें, 4-5 दिन अभी शेष हैं वीडियो शूट होने के लिए, तब तक हम अपने देसी उपचार से इसको सेट कर लेंगे, जितना हमने बोला है लगभग उतना ही उठा लेंगे। तो वो नहीं माने। तो जब दांत से खून जाने लगा कि हमने खाना भी नहीं खा पा रहे थे, तो हमारी स्थिति क्या होगी कि दबा भी नहीं पा रहे थे जबाड़े से खाने को। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि स्वामी जी आपको करना क्या है, आपको केवल 101 उठा के दिखाना है, रिकॉर्ड बन जाएगा। हमने कहा कि चाहे जबाड़ा बाहर आ जाए, 101 तो उठा के हम दिखाई देंगे। यदि बात उठाने की है, ज़मीन से संपर्क ख़त्म करने की है। तो फिर जब मंच पे परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो फिर वही की कंडीशन लगा दी गई कि भाई आपको इतने सेकंड होल्ड करना है, इतनी ऊंचाई पे उठाना है। तो वहाँ पे हमने मना किया कि हम ये रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। तो फिर हमारी जो परफॉर्मेंस थी वहाँ पे डाउन गई। हमने उसको 3 इंच हाइट पे उठा दिया, पर हम उसको 3 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाए, प्रॉब्लम हो गई। तो फिर वो रिकॉर्ड हमें 80 किलो से बनाना पड़ा। तो यदि उन्होंने हमारी बात मान ली होती, हमारे अकॉर्डिंग चले होते, विश्वास कर लिया होता, तो शायद ये रिकॉर्ड 80 किलो का ना बन के ये 120 किलो का, यानी कि 100 प्लस तो जाता ही जाता। ऑडियंस को क्या पता कि भाई इनके साथ क्या हुआ कि ये परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों नहीं दे पाए। सपोज करो कि मान लिया हम 120 या 130 किलो वेट उठा रहे हैं, जब हम कैमरे पे आ रहे हैं तो हम 80 उठा रहे हैं, तो पब्लिक सोचती है कि यार ये घर पे तो इतना उठा के दिखाता है, यहाँ इसके तोते उड़ गए भाई। जब कोई दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है तो उसके फल की उम्मीद रखना स्वाभाविक है। हम समाज को मोटिवेट करते हैं, जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप मेहनत करो, उससे आपका नाम भी होगा, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। और जो लोग गंद फैला रहे हैं कि युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो लोग आज उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं, बड़े बड़े चैनल उनके पास इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बड़े बड़े शो से उनको जो है इनविटेशन कार्ड जाता है, उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए। तो बस हम यही चाहते हैं कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास अपना घर भी हो। हम बंगला नहीं बोल रहे, घर बोल रहे हैं कि घर हो,
हमारी भी फैन फॉलोइंग हो। हमने सोशल मीडिया पे देखा है जो गंद फैला रहे हैं, जो समाज को दूषित कर रहे हैं, वो लोग आज स्टार बने बैठे हैं। हम इतना कुछ करके भी बेकार बने बैठे हैं। मैं ही बनाती हूँ उनकी वीडियो की। ये कहते हैं तुझे डर नहीं लगता? जब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कामयाब हो जाए तो किस माँ को डर नहीं लगता? फिर भी मैं अपने मन को समझा के फिर मैं सोचती हूँ, चुप लगाऊं कि मेरे बच्चे को कामयाब मिलनी चाहिए। क्यों? अगर जो दिन हमने देखे हुए हमारे बच्चे ने देखे। देखो, जो ज़रूरतें होते, कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, परंतु भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि पैसे के बिना ना आपका कहीं सम्मान है, ना आप अपनी जायज़ ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, ना घर खर्च चला सकते हो। तो जितनी हमारे लिए श्वास ज़रूरी है, आज के टाइम में पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। कर्मयोगी विकास ने हार मानना नहीं सीखा है, लेकिन अब वो अगली पीढ़ी को कमान सौंप रहे हैं। एक कलाकार का दिल बहुत संवेदनशील होता है। जी तोड़ मेहनत के बाद भी जब परिवार की जरूरतें पूरी ना हो तो दर्द और आंसू छिपाना मुश्किल होता है। विकास सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक पिता भी है। पिता मतलब जिम्मेदारी का दूसरा नाम। डर है कि जिम्मेदारी की बोझ के तले हुनर धीरे धीरे दम न तोड़ दे। हम सबका फर्ज है कि ऐसे कलाकारों का हौसला और हिम्मत टूटने ना दें, ताकि वो देश का नाम रोशन करने का काम अनवरत करते रहें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।